से है पुरानी ये यक्षियों की। नमस्कार दोस्तों दुनिया में दो तरह के ग्रंथ होते हैं, एक अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला ग्रंथ और एक बुराई के रास्ते पर चलने वाला ग्रंथ। दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मान्यता है कि इस किताब को खुद एक यक्षिणी ने अपने हाथों से लिखा था और फिर उसी यक्षिणी ने उस किताब को श्राप दे दिया कि जो भी इस किताब को बुरी नियत से पढ़ेगा वो मारा जाएगा और जो भी इस किताब को अधूरा पढ़कर छोड़ देगा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। कल्पित और रहस्यमय किताब का नाम है नीलावंती ग्रंथ। दोस्तों ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से हम पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं, जिसके अध्ययन से हम गड़े हुए खजाने का पता लगा सकते हैं। दोस्तों इस ग्रंथ के माध्यम से हम बहुत सारी रहस्यमय कृत्य कर सकते हैं। इस ग्रंथ के बारे में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रहस्यमय रिक्वेस्ट कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है 5 वर्ष की एक लड़की की जो बचपन से ही अपने उम्र के अन्य बच्चों से कुछ अलग ही थी। 5 साल की उम्र होने पर भी ये बच्ची अपने आसपास के सभी जीव जंतुओं की भाषा समझने लगी थी। इस लड़की के आसपास के सांप, नेवले, बिच्छू इसको कई ऐसी जगह पर गड़े हुए खजाने के बारे में बताते थे जो किसी इंसानों की नजरों से काफी दूर थे, लेकिन वो बच्ची कभी इन खजानों और इन धन संपदा के लालच में उनकी खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी उसके साथ ये रहस्यमय घटनाएं और बढ़ने लगी। नीलावंती को रात को अजीब अजीब सपने आया करते थे जिनमें भूत प्रेत, आत्माएं और कई तरह की रहस्यमय ताकतें उससे बातें किया करती थी। ये भूत प्रेत नीलावंती को आने वाले भविष्य की जानकारी दिया करते थे। अब नीलावंती जब थोड़ी सी बड़ी हुई तब ये भूत प्रेत सपनों को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने प्रकट होने लगे थे। नीलावंती पूरे दिन भूत प्रेत और आत्माओं से बातें किया करती थी और नीलावंती के कानों में ये आत्माएं पूरे दिन कुछ न कुछ फुसफुसाया करती थी। नीलावंती के लिए इन भूत प्रेत और आत्माओं से बातें करना एक आम बात थी। नीलावंती समझ चुकी थी कि उसके अंदर अन्य लोगों से विपरीत कुछ असामान्य शक्तियां हैं। बीतते वक्त के साथ नीलावंती अब एक 16 वर्षीय बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत लड़की दिखाई देने लगी थी और इसी के साथ नीलावंती के साथ होने वाली रहस्यमय घटनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब भी कोई भूत प्रेत, आत्मा या बेताल नीलावंती को कुछ मंत्र या फिर कुछ विधियां सिखाते थे तो नीलावंती उन मंत्रों और विधियों को एक किताब में लिख दिया करती थी ताकि उन विधियों और मंत्रों को वो याद कर सके। एक दिन नीलावंती को सपने में यह बताया गया कि वो एक यक्षिणी है, इसी कारण उसे जन्मजात ऐसी अद्भुत शक्तियां मिली हुई है और वो इस दुनिया की है ही नहीं। सदियों से है पुरानी ये यक्षियों की कहानी। श्राप के कारण वो इस दुनिया में फंस गई है और साथ ही नीलावंती को सपने में एक आदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में लौटना होगा और अपने असली रूप में आना होगा। सपने में नीलावंती को अपनी दुनिया में लौटने के उपाय भी बताए गए, इनसे वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में जा सकती है। नीलावंती को बताया गया कि वो जिस गांव में रहती है उस गांव के से थोड़ा दूर एक नदी बहती है और उस नदी किनारे एक बरगद का पेड़ है। वो बरगद का पेड़ ही इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलावंती अपनी दुनिया में लौटने की एक लंबी यात्रा शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद उसी जंगल के रास्ते चलते हुए नीलावंती को एक आदमी मिला, जिस आदमी से उस नीलावंती ने वहां तक पहुंचने के लिए मदद मांगी। व्यक्ति पैसे से एक व्यापारी था और नीलावंती को देखते ही मंत्रमुग्ध हो चुका था और उसने नीलावंती के सामने एक शर्त रखी और कहा कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने में मदद तो करूंगा क्योंकि मैं वहीं पर रहता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने उस व्यापारी की शर्त मान ली, पर नीलावंती ने भी उस व्यापारी के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुमसे शादी तो करूंगी और तुम्हारे साथ भी रहूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी रात नहीं बिताऊंगी और मैं रात को कहाँ जाऊंगी इसके बारे में कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। और व्यापारी ने भी नीलावंती की शर्त को मान लिया। उसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपने गांव लेकर पहुंचा। उस गांव से थोड़ी ही दूर पर वो बरगद का पेड़ था जिसके बारे में नीलावंती को सपने में बताया गया था। नीलावंती उस व्यापारी के साथ उसके घर पर रहने लगी, लेकिन वो रोज रात को गायब हो जाती थी और उस बरगद के पेड़ के नीचे चली जाती थी। सर नीलावंती रोज रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर भूत प्रेत और आत्माओं द्वारा सिखाई गई मंत्रों और विधियों को अंजाम दिया करती थी। इन मंत्रों और विधियों में तरह तरह की जीव बलि देने की क्रियाएं शामिल थी। नीलावंती इन विधियों और इन मंत्रों को उस किताब में भी लिखा करती थी, जिस किताब के अंदर वो बचपन से सीखी गई विधियों को लिखा करती थी। दोस्तों एक दिन नीलावती को एक दिव्य आवाज सुनाई देती है जिसके अंदर यह कहा जाता है कि आज की रात नीलावती को एक बलि देनी होगी और इस बरगद के पेड़ के पास बह रही नदी में एक लाश मिलेगी जिसकी कमर पर बंदी कपड़े की गांठ के अंदर विशेष प्रकार का ताला मिलेगा।
ये धागा कुछ गोपनीय मंत्रों से अभिमंत्रित होगा, जिसकी मदद से आज नीलावंती अपने असली यक्षिणी के रूप में आ पाएगी और अपने लोक में जा सकेगी। नीलावंती अपनी दुनिया में जाने के लिए आज पूरी तरह से तैयार थी और रात का अंधेरा गहराते ही नीलावंती रोज की तरह उस बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। लेकिन आज नीलावंती को उस बरगद के पेड़ की तरफ जाते हुए गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलावंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर नीलावंती को एक पशु की बलि देते हुए देख लिया और नीलावंती के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। गांव वालों को लगा कि नीलावंती कोई दायन या चुड़ैल है, तो गांव वालों ने नीलावंती को मारने का फैसला किया। गांव वालों ने हमला करने से पहले नीलावंती के पति को वहां पर बुलाया। गांव वाले जब उस व्यापारी को लेकर उस स्थान पर पहुंचे तो नीलावंती उस नदी में बहकर आई हुई लाश की कमर में बंधी हुई गांठ को अपने मुंह के द्वारा खोलने का प्रयास कर रही थी। दूर से देखने पर गांव वालों को यह लगा कि नीलावंती उस लाश को खा रही है और लोगों को लगा कि नीलावंती एक नर यक्षिणी है। ये देखकर नीलावंती पर गांव वाले लोगों ने हमला कर दिया और तभी कुछ ऐसा हुआ कि गांव वाले लोगों की आंखें फटी रह गई। गांव वाले नीलावंती के पास पहुंच पाते उससे पहले कि नीलावंती के सामने जाकर उसका पति खड़ा हो गया और कुछ ही देर में नीलावती का पति एक बड़े विशालकाय पिशाच के अंदर बदल गया और धीरे धीरे उन गांव वाले लोगों को चीरने लगा। वाले ये देखकर हैरान हो गए कि जिस इंसान को वो वर्षों से जानते थे वो तो नीलावंती से भी बड़ा भयानक पिशाच था। वो पिशाच नीलावंती को जंगल में एक महफूज जगह पर ले जाता है और कहता है कि वो पहले दिन से ही जानता था कि नीलावंती एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य ये था कि नीलावंती के द्वारा जिंदगी भर अर्जित की गई उन विधाओं की पुस्तक को पाना। पिशाच के इन मंसूबों को जानते ही नीलावंती ने उस पिशाच को मौत के काट उतार दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद वो पिशाच फिर से खड़ा हो जाता है और नीलावंती समझ जाती है कि इस पिशाच को हराना उसके बस की बात नहीं। तो नीलावंती उस किताब को एक श्राप देती है कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसकी मौत तय है और जो भी इस किताब को अधूरा पढ़कर इस किताब को नुकसान या क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा वो पागल हो जाएगा। श्राप को देते ही नीलावंती अपने इस ग्रंथ के साथ वहां से गायब हो जाती है। ये बात तो तय है कि नीलावंती कभी अपनी असली दुनिया में नहीं जा पाई, क्योंकि नीलावंती के पास अपनी असली दुनिया में जाने का यह आखिरी मौका था जिसके लिए नीलावंती ने अपनी इस लंबी यात्रा को अंजाम दिया था। इसके बाद ये किताब कहाँ गई किसी को पता नहीं। आखिरी बार ये किताब किसको मिली इसकी जानकारी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि फिर इस किताब को एक ग्रंथ का रूप दे दिया और फिर इस ग्रंथ को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था। इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के बारे में कई झूठी कहानियां और झूठी अफवाहें फैली है, जिसके अंदर कहा गया है कि नीलावंती ग्रंथ को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, जो कि इंटरनेट पर फैला गया एक झूठ है। नीलावंती ग्रंथ महाराष्ट्र और दक्षिण की एक लोक कथा है। तो ये है नीलावंती यक्षिणी और नीलावंती ग्रंथ की रहस्यमय कहानी। आपको ये नीलावंती ग्रंथ और नीलावंती यक्षिणी की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो और नीलावंती के बारे में जानकर आपका मन रोमांचित हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले किसी रहस्यमयी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।